और दोस्तों इस गाड़ी का तो चलो हम काम कर रहे हैं, आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो मतलब अमेरिका से आए हैं, अभी मिलवाते हैं आपको। तो आपको कैसे पता लगा यहाँ का? मैं वीडियो देख के आया जी, काम बड़ा करा लिया, इधर करा लिया उधर करा लिया। मैं कहा जहाँ इतना काम करा लिया एक बारी भाई के पास भी देखते हैं। कहाँ कराया था ये? रोहतक कराया है जी। अच्छा। और ये अपना है यहाँ पे यमुनानगर भी कराया बाद में। अच्छा। हाँ जी, 2 बार काम करा चुके हो आप? 2 क्या 3 बारी। तो दोस्तों टाटा की 5525 ये गाड़ी है, ये देखिए। और दोस्तों एक गाड़ी आई है हिमाचल पोंटा साहिब से, अभी मैं इसमें दिखाता हूँ। ट्रॉली है दोस्तों, ये ट्रॉली हमने निकलवा ली है, देखिए। क्योंकि इसमें जो दिक्कत है ना, अभी दिखाता हूँ आपको। ये क्या टैंकी लगवा रखी है? डीजल टैंकी? तो ये यूज़ करते हो? अच्छा। और दोस्तों इसमें जो दिक्कत है, देखो ये टायर हमने सारे खुलवाए हैं, इसके एक्सल कर रहे हैं अभी। ये कितना टाइम हुआ एक्सल कराए हुए इनके? एक्सल कराए लगभग 3 या 4 चक्कर लगाए हो गए। 1.5-2 महीने? हाँ जी, 2-1 महीने लगभग। और दोस्तों 2 महीने के करीब हो चुके हैं। पहले तो आप टायर देखिए, ये टायर फट चुका है, ये भी इसके साथ का एक टायर फटा है, इसके साथ का, मतलब ये टायर फटे हुए हैं। जो इसके टायर साथ के हैं वो ही लगा रखा है, एक वो रहा और एक ये रहा। और चलो फटने की तो अलग बात है, लेकिन खाने में जो प्रॉब्लम है, इसके भी 2 महीने पहले ये एक्सल इन्होंने करवाए थे। और इसमें एक्सल दोस्तों इसके करेंगे जैसे भी है, मतलब इसकी अलाइनमेंट भी होगी। पहली बात तो ये दोस्तों, देखो काम तो कोई भी कर लेता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन इसमें जो दिक्कत आती है ना, टायर गलत लग गए, सही लग गए, रिम भी इन्होंने करवा रखे हैं, सारा काम हो रखा है, लेकिन सबका अपना अपना तजुर्बा है। और ये अपनी गाड़ी है कहाँ की? पोंटा साहिब? पोंटा साहिब की है जी। चलो, और आपको कैसे पता लगा यहाँ का? मैं वीडियो देख के आया जी, काम बड़ा करा लिया, इधर करा लिया उधर करा लिया। मैं कहा जहाँ इतना काम करा लिया एक बारी भाई के पास भी देखते हैं। कहाँ कराया था ये? रोहतक कराया है जी। अच्छा। और ये अपना है यहाँ पे यमुनानगर भी कराया बाद में। अच्छा। हाँ जी, 2 बार काम करा चुके हो आप? 2 क्या 3 बारी। बहुत थारा। उससे पहले जो पहले ड्राइवर चलाता था, हाँ। मेरे पास अलग दूसरी गाड़ी थी, फिर अच्छा। ये चेंज होकर मेरे पास वापस दे दी है। अच्छा। और अब तो सिर्फ ये है, जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, टायर लगाने हैं। टायर दोस्तों इनको भाई को बताएंगे, जैसे हमने लगा के देने हैं ना वैसे, क्योंकि किसी मैकेनिक ने आपको टायरों के बारे में बताया नहीं। जितनी अपने अंदर समझ थी अपने हिसाब से करता है जाना। तो आज अपने हिसाब से लगाने हैं, आज के बाद मैं बताऊंगा तुम्हें टायर कैसे लगाने। काम दोस्तों करके देंगे, वीडियो के एंड में इनमें टायर बताएंगे, क्योंकि सारी जो चीज़ है ना, वो सारी बाद में ही है, जो टायर लगा के देने हैं। ये अगर गलत लगा लेते हैं टायर, वो सही होंगे ही नहीं। तो चलो इनको बताते हैं, इनके एक्सल भी खोलते हैं, और ये एक्सल भी खोलेंगे, इनमें देखेंगे क्या है जो इसमें दिक्कत वगैरह। ये देखिए बैलेंस रोड में जो ये दिक्कत है ना, बुशिंग की, जो भी इसमें दिक्कत दिखेगी दोस्तों उसको करेंगे। और दोस्तों ये देखो, मैं ये नहीं कहता कि हम ही सबसे अच्छा काम करते हैं, अपने काम के ऊपर मतलब एक कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये है कि अपने काम पर एक मतलब विश्वास होना चाहिए दोस्तों। अब करने को तो हर दुनिया में बहुत मैकेनिक हैं, ठीक है, मैं ये किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, सबका अपना अपना माइंड है, लेकिन हम वो काम करेंगे जो हमारे फादर साहब ने हमें बताया है, जो तजुर्बा है वो काम करेंगे, चेक करेंगे किसी हिसाब से। मतलब ये एक्सल जो हैं वो होने हैं, अंडरलोड ये गाड़ी चलती है उसी के हिसाब से। सबसे मेन चीज़ टायर बताएंगे इनको कैसे लगाने हैं, ठीक है ना। और जिस वजह से हमारी वीडियो देखकर ये भाई आए हैं, प्यार है उनका, अच्छी बात है, लेकिन ये काम करके देंगे तसल्ली से। और भाई को वार्निंग दी है, अभी टायर आपने छेड़ना नहीं है जब तक मैं नहीं देखता गाड़ी के टायर। और इसके अलाइनमेंट भी करेंगे, जो इसमें दिक्कत होगी सब कुछ करेंगे। बताओ 2 बार एक्सल हो चुके हैं, तो अब भी ये मतलब काम इनका सेट नहीं हुआ। चलो आपको क्या लगता है भी इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलो करते हैं, इसका घोड़ा हमने दोस्तों निकलवा लिया, ये देखिए, क्योंकि बाद में इसकी अलाइनमेंट भी करनी है। ये एक टायर की ना साइड पल्टी करा लो, इसकी नहीं करानी। हाँ, इसकी साइड पल्टी करा के इसे बाहर लगाएंगे, इसे अंदर लगाएंगे, ठीक है नहीं। और परले वाला जोड़ा देखता हूँ, ये रहने देते हैं पिछले वाले रिम, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है मतलब रिम इन्होंने करवा रखे हैं चेक, लेकिन मुझे बीच वाले रिमों में डाउट है, तो बीच वाले इनके रिम कराएंगे, बीच वाले एक्सल के। उन्हीं टायरों में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें है, इसमें कम है। ये कब लगाए टायर आपने? ये अभी लगाए जी, 1 चक्कर ही हो गया है। 1 चक्कर हो गया? उनके सीधे करने के चक्कर में ये। अच्छा, ये बस ऐसे, बस एक माइंड में रखना, टायर ना जैसे मैं बताऊंगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टायर आप छेड़ना ना, जैसे मैं लगवाऊंगा आज
1 महीने तक ऐसे ही चलाने हैं जोन से जहाँ भी है, ठीक है ना। बस टायर आपके सही हो जाएंगे, बस 1 महीने बाद मुझे गाड़ी दिखाना। ये और कौन सा जोड़ा इधर का? ये वाला जोड़ा इधर का ही है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये मरोड़ी में हाँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो ना, कुछ चीज़ लगी होगी। चलो कोई नहीं। क्योंकि जहाँ गाड़ी अनलोडिंग के लिए लगती है ना, बहुत गंदी जगह है, पूरी मरोड़ी जाके लगे जहाँ पे लोड करते हो? नहीं, जहाँ खाली करते हैं। अच्छा, जहाँ खाली करते हैं। हाँ, ये देखो ना। जैसे आपकी गैरेज है ना, हाँ। सिंगल रोड है, सिंगल रोड से इतनी बड़ी गाड़ी जब हाँ नहीं हो, हाँ तो ये तभी ये दिक्कत आ रही है, ये इसलिए ना। दोस्तों टाटा 5525 गाड़ी आई है पोंटा साहिब से, मतलब हिमाचल से, और ये 3 बार मतलब ये एक्सल वगैरह ट्रॉली के करा चुके हैं। इनके टायरों का हिसाब किताब इनको पता नहीं लगा और हमारी वीडियो देखकर हमारे पास आए हैं। और आपको एक ऐसे शख्स से भी मिलवाऊंगा जो अमेरिका से स्पेशल आए हैं मिलने भाई हमारी गुरु नानक वर्कशॉप में, और वो वीडियो वहाँ पर देखते हैं। उनके पास भी ट्रक है, मतलब ट्रक मालिक हैं वो, तो वो भी आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना, आगे मिलवाता हूँ आपको उनसे। और दोस्तों इस गाड़ी में जो दिक्कत है ना, सारा कुछ बताऊँगा, सारा कुछ खेल ही टायरों का है, ठीक है ना। अब वो भाई अंदर बाहर या सारा कुछ दिखाता हूँ, आप बन रही है वीडियो में, देखते रहिए। ये इसकी है, ये तो उसके साथ का था। हाँ, इसकी साइड पलटी होनी है एक टायर की बस। अच्छा। वो उनकी किसी की नहीं करनी, ठीक है ना। वो उधर के भी जीऊँगे तो फिट होंगे, मैं बता दे रहा हूँ उसे। वो टायर खोल देगा, इसके रिम चेक कर ये देना। वाला जोड़ा उधर नहीं लगा लो आप, इस साल वाले में। कहाँ पे? वही साल नहीं उसको वहीं लगे रहने दो, ये जोड़े तो चलो कोई, उसमें ये बर्फ़ी वालों में बड़ी दिक्कत है। अच्छा। हाँ, इसको तो मैं मना ही कर दिया, मैं कहा ये टायर ना लगाया करो। बताओ ये क्या सॉरी, ये कन्नी दबा रखी है पूरी, बताओ। इसकी साइड पलटी कर लो। कौन साइज जोड़ेगा? ये दोनों जोड़े हैं। 1 मिनट रुकिए ना, वो फेंक के तो वही गया। इस टायर की साइड पलटी होनी बस, बाकी ये जीऊँगे तो फिट होंगे, ठीक है। नहीं खोल दे फिर, वो आ रहा अनमोल वो कर देगा चेक। हवा कर दियो पूरी इनमें। तो दोस्तों टाटा 5525 है और गाड़ी आई है दोस्तों हरियाणा से। इसमें जो दिक्कत है ना दोस्तों, देखो हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे ट्रॉली की, और इसके एक्सल भी अभी इन्होंने 2 महीने पहले ये एक्सल करवाए हैं। मतलब अब पता नहीं इसमें दिक्कत क्या है, हम अपने हिसाब से करके चलेंगे। देखो दूसरे का किसी का पता नहीं किसने कैसे किया कैसे नहीं, तो सारा कुछ आपको डिटेल मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में, और सारा कुछ उसमें बताएंगे आपको क्या दिक्कत है इस ट्रॉली में। और दोस्तों देखो 2 बार करा लिए, टायर इनके सही नहीं हुए, हम इनको बताएंगे, लेकिन वो सारी डिटेल आपको मैं यूट्यूब में दूंगा। भाई क्या प्रॉब्लम है किस चीज़ की, थोड़ी सी वजह ही होती है दोस्तों। काम तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी वजह होती है जिस वजह से गाड़ी टायर सही नहीं होते। चलो वो वजह बताऊँगा आपको मेरे चैनल पर, आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए चैनल को। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसके हम खोलेंगे दोनों एक्सल, अलाइनमेंट भी चेक करेंगे, और जबकि इन्होंने सारा काम करवा रखा है, लेकिन दोस्तों देखो दूसरे का काम किया हुआ हमें समझ नहीं आता, इसलिए हमको चीज़ को बिल्कुल सिरे से लेकर चलना पड़ता है। सारी चीज़ खोलेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। और दोस्तों दोनों एक्सल ये जिस टाइम मैं प्रेस करूंगा, जब आपको बताऊंगा ये प्रेस कितने टन के हिसाब से प्रेस कर रखा है इनको, क्योंकि दोस्तों ये चलते हैं लगभग खाली माल 42-44 टन के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों हमने यही चीज़ चेक करनी है, इसीलिए हम एक्सल खोल रहे हैं कि ये कहीं ज़्यादा तो नहीं प्रेस कर रखे या कम तो नहीं प्रेस कर रखे, बिल्कुल एक्यूरेट उसी वजन के हिसाब से इसको चेक करना पड़ेगा। और सारा कुछ दोस्तों जब गाड़ी में एक्सल खुलता है ना नई गाड़ी का, तो वहीं पर पता लग जाता है भाई ये एक्सल कितना हमने प्रेस करना है। कई लोगों के मन में डाउट होगा कि आप कैसे बता दोगे कि इतने वजन के हिसाब से इतना प्रेस करना है, तो वो सब कुछ जब हम चेजिस का एक्सल खोलते हैं ना नई गाड़ी का, जब ही पता लग जाता है कि कितना वो बैंड है और कितना उसको प्रेस करना है। तो ये करने वालों को ये तजुर्बा होता है काम करने का। और दोस्तों ये इसके रिम भी हमने करवाने हैं, ये कह रहे हैं हमने सारे रिम चेक करवा रखे हैं, लेकिन जिसमें मुझे डाउट है तो 4, 5, 6 रिम है, और वो इनके चेक करवाएंगे। और उधर वो एक्सल भी आ गया, एक्सल भी हम
प्रेस करते हैं और आपको बताता हूँ कितना ये ओवर का रखा है या डाउन का रखा है। और दोस्तों ये जो एक्सल लगे हुए हैं ना, ये मतलब वो पुराने मॉडल के नहीं है, ये नए मॉडल के हैं। 2023 मॉडल ट्रॉली है ये, और मतलब बड़ा अच्छे मतलब बढ़िया एक्सल हैं। मतलब टाटा में जो पहले गाड़ियों में आते थे ना, 10 चक्की 12-14 चक्की गाड़ियों में, बहुत हल्के, मतलब एक बार प्रेस किया और दब गए। लेकिन ये बहुत हार्ड हैं, जैसे लाइक फूवा के और यॉर्क के एक्सल आते हैं ना, समथिंग वैसे ही आप उसी वही चीज़ मान लो आप कि वैसे ही हैं, उसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि इनमें हार्डनेस भी बढ़िया है और जंप भी बढ़िया है। तो बढ़िया क्वालिटी के हैं ये जो टाटा कंपनी के। अब ऐसे एक्सल ना 16 चक्की गाड़ियों में आ रहे हैं दोस्तों, जो टाटा की गाड़ियाँ हैं। लेकिन चलो देखते हैं, आपको भी बताता हूँ। और इसको दोस्तों हमने चेक किया, तो ये जो एक्सल है ना, ये इनके 40, 42, 45 टन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर रखा है। यही चीज़ होती है दोस्तों, मतलब करने को तो कोई भी कर देता है, लेकिन ये इतना कर रखा है, ये हार्ड एक्सल के हिसाब से इसको प्रेस कर रखा है, कम से कम 70-80 टन के हिसाब से। अगर वो माल डलेगा ना, तो गाड़ी टायर भी सही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक बात आकर रुकती है कि देखो, काम तो अगर मैं भी सही करके दूंगा ना, ठीक है, हमने सही कर दिया, लेकिन लास्ट में जो मैं बताऊंगा ना, ये सारे टायरों में सिर्फ एक टायर की साइड पलटी होनी है। ठीक है ना दोस्तों, काम तो हर बंदा कर लेता है, तो वो टायर मैं बताऊंगा कौन सा टायर कहाँ पर लगना है। और दोस्तों सारा खेल ही मतलब टायरों का है, क्योंकि हाँ, अब मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा आपको किसी मैकेनिक ने आज तक बताया नहीं? भाई इनको भी 12-15 साल से ऊपर ही हो गए ड्राइवरी करते हुए, तो ये कहने लगे कि हमें आज तक कोई ऐसा मैकेनिक नहीं मिला कि, या टायर वाला भी नहीं मिला जिसने मतलब टायर ऐसे बताए हों कि ये अंदर चलना है या यही बाहर। अब दोस्तों यही चीज़ है, ये गुरु नानक वर्कशॉप में यही एक प्लस पॉइंट मिलता है ड्राइवर भाइयों को, कि कोई भी काम करने के बाद अगर आपने टायर ना लगवाए ना, मतलब ड्राइवर ने अपने आप लगा लिए, तो वो गाड़ी के टायर सही होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि टायरों का एक मतलब चलने का पॉइंट होता है कि ये वाला टायर आगे की तरफ चलेगा, ये पीछे की तरफ चलेगा, इसकी गुड्डी कहाँ पर करनी है, पीछे की तरफ करनी है, आगे की तरफ करनी है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो ये चीज़ें किसी को समझ नहीं आती जल्दी से। तो चलो खैर कोई नहीं, इसको हम कम करते हैं एक्सल को, और दूसरा एक्सल भी देखेंगे वो कितना है। तो आप बन रहिए, और आपको दोस्तों ये एक्सल प्रेस करके फिर जो अमेरिका से भाई साहब आए हैं मिलने के लिए, उनसे भी बातें करवाते हैं, और उनके टायरों में जो दिक्कत है या नहीं आती वो सब कुछ आपको मैं बात करवाऊँगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में ही टायरों में खड्डे भी आते हैं, टायर एक साइड दबा गई, आपने भी देखा होगा, हमारे पास भी गाड़ियाँ आती हैं। तो दोस्तों ये क्या बात है क्या नहीं, वो उनसे ही बात करेंगे, और थोड़ी सी बहुत जल्दी में 1-1.5 मिनट की उनके साथ वीडियो है, तो सब कुछ आपको सुनवाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो फिलहाल इसको प्रेस करते हैं, फिर चलते हैं उधर की साइड।
और दोस्तों एक्सल हमने कर दिया है, और एक्सल ना मतलब प्रेस तो कर रखा था लेकिन ज़्यादा, मतलब अगर ये 80 टन वजन डालेंगे ना तो जाके टायर बिल्कुल इनके सही चलेंगे। और हमने इसको कर दिया और सिर्फ इन्होंने चलना है 55, मैं गाड़ी के 55-58 बस 55-58 टन के हिसाब से, और वो हमने कम करा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस कर रखा था। अब लगाते हैं और फिर दूसरा एक्सल भी दबाते हैं, और जो इनकी बैलेंस रोड में थोड़ी बहुत प्ले है और लाइनमेंट का वो भी आगे दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों ये जो मैं 55-58 टन बता रहा हूँ ना, ये मतलब मैं गाड़ी के है, खाली माल तो हो गया लगभग 42-44 टन जो भी ये भरते हैं, चलो 1-2-4 टन ऊपर या नीचे, लेकिन ये मैं गाड़ी के अगर विद गाड़ी जो लोड है ना वो 55-58 टन बनता है, मतलब खाली माल इतना, और 12-14 टन की ये ट्रेलर भी होगा जो घोड़ा है। चलो खैर, हमने ये वाला एक्सल कर दिया इसको प्रेस। अब दूसरा एक्सल भी जब ये करेंगे जब आपको बताऊँगा। और दोस्तों इसमें ये अभी 1 महीना हो गया ग्रीस कराए, 1 महीने पहले इन्होंने ग्रीस करवाए थे, लेकिन इतने ज़्यादा जाम चल रहे हैं चक्के, तो इसको इसलिए ग्रीस दोबारा करना पड़ रहा। और पता नहीं कितने ज़्यादा टाइट कर रखे थे हब, और चारों चक्के इसके दोबारा ग्रीस करेंगे, शायद बैरिंग भी दागी ना हो, और ग्रीस करेंगे ओरिजिनल ग्रीस। ये भी ठीक है लेकिन ये अब नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और दोस्तों ये जो चक्के हैं ना, बताओ अभी 1 महीने पहले इन्होंने चक्के ग्रीस करवाए हैं, इसलिए दोबारा करने हैं। ग्रीस बिल्कुल सही है लेकिन अब हम नहीं करेंगे ग्रीस, क्योंकि बैरिंग वो दागी निकल रहे हैं, और चक्का जब हद से ज़्यादा टाइट कर दोगे ना और वो गर्म भी होगा, और फिर नए बैरिंग भी ख़त्म हो जाएंगे, मतलब दागी हो जाएंगे। अब उसमें वही हो रहे हैं, अब चक्के धो रहे हैं, और इसकी सेटिंग होती है दोस्तों, मतलब बिल्कुल हिसाब से खींचने की। ये नहीं है कि आप जैसे मर्जी है अभी जितना मर्जी खींचते चले जाओगे, नहीं, इसकी सेटिंग होती है चक्कों की, और वही सेटिंग से इसको हम जो ये हैं हब इसके टाइट करेंगे। और चलो जैसे भी है आपको दिखाते हैं। अब दोनों एक एक्सल हो गया, अब ये वाला करके इसको प्रेस करके इसको भी लगाते हैं, और चक्के इनके करते हैं ग्रीस। अब दोस्तों ये दूसरा एक्सल हमने खोला है, वो तो हमने फिट कर दिया, और ये दूसरा एक्सल लेकर आए हैं, और आपको दोस्तों मैं बता भी नहीं सकता, मतलब एक साइड से तो बिल्कुल सही है, जो इसकी कंडक्टर साइड है ना वो बिल्कुल सही है, और ड्राइवर साइड को इतना ज़्यादा प्रेस कर रखा है कि इसमें 60, 70, 80 के 90, 100 डाल लो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों चेक करने वाली थोड़ी बहुत, क्योंकि दोनों साइड से एक्यूरेट करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप एक साइड से कम एक साइड से ज़्यादा। बहुत अपने मैकेनिक भाई ऐसे हैं कि कोई भी फ्रंट एक्सल कह लो या ट्यूब एक्सल, कोई भी चीज़ है एक साइड से कम एक साइड से ज़्यादा, वो हर चीज़ को लेवल के हिसाब से दबाया जाता है, ठीक है ना। कोई चीज़ होती है जिसको हल्का सा अप डाउन करना पड़ता है, लेकिन जो ट्रेलर हैं इनको तो लेवल के हिसाब से ही। चलो इसको भी कम करते हैं और करते हैं इसको फिटिंग।
अब दोस्तों ये एक्सल हमने दोनों लगा दिए हैं और इधर ये भाई अपने मैकेनिक साहब ये चक्के ग्रीस करने के लिए हब इन्होंने धोए हैं। और ये देखिए बताओ 1 महीने पहले हब ग्रीस करवाया और ये बेरिंग भी दागी है, मतलब पूरे 4 हब में 2 बेरिंग दागी निकले हैं। और ये देखिए पूरा दागी नहीं है, ये कहीं कहीं पर ना निशान है और वो चीज़ सही नहीं है, ये देखिए। और ये फिर दिक्कत करते हैं और बेरिंग अटक अटक के चलता है, तो ये चीज़ सही नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे। क्या और ये देखिए दोस्तों इसका जो प्लास्टिक के बुश है ना, ये 28 mm के आते हैं और इसमें चाल बहुत थी। सारे बुशों में सिर्फ इस वाले में और एक अगले में 2 जो बैलेंस रोड थी, इसमें सबसे ज़्यादा चाल थी। तो चलो आइए दोस्तों, ये तो काम कर देंगे, नए ले आए हैं उसको ठोकेंगे। ये तो मैं आपको साइज़ दिखा रहा हूँ, तो आइए आपको मैं मिलवाता हूँ जो अमेरिका से आए हैं मिलने के लिए। और दोस्तों इस गाड़ी का तो चलो हम काम कर रहे हैं, आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो मतलब अमेरिका से आए हैं, अभी मिलवाते हैं आपको। तो ये हैं मिस्टर दयाल जी, ये स्पेशल मतलब वैनकूवर मतलब आए हैं अमेरिका से। और इनका जो है वहाँ पर इनकी भी 2 गाड़ियाँ हैं, मतलब ये गाड़ी भी चलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो टायरों का मसला होता है ना, वो आप इनसे ही सुनना। मतलब हमारे यहाँ पर टायर खाती हैं, क्यों खाती हैं? 22 टायरा 18 टायरा गाड़ियाँ, मतलब इसमें जो वज़न चलता है 30-35, चलो ठीक है। इनके वहाँ पर 22 टायरा जो 28 टायरा 18 चक्का जो भी गाड़ी हैं, मतलब कितना का वजन कौन है? 25-26 टन 25-26 टन बस मैक्सिमम 45,000 पाउंड होता है। अच्छा जी, वो कितना का बन जाता है? 45,000 पाउंड वाला 25 टन है। तो 25 टन से ऊपर ये वजन नहीं चलाते। और ये कहते हैं कि जो टायर है ना, वो शुरू से लेकर और एंड तक बिल्कुल प्लेन ही चलते, प्लेन ही चलते हैं। मतलब खड्डे खुड्डे वाला काम नहीं ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ? नहीं टायरों के ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ हाँ ਨੇ। बिल्कुल ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਖੱਡੇ हाँ बिल्कुल ਉੱਥੇ है नहीं ये चक्कर। ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਹੈ नहीं, और ਉਹ ਖੱਡੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 60 ਚੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਡ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ही है। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो 60 टन जब वजन चलेगा ना, तो देखो रोड टूटे भी होते हैं, तो अलाइनमेंट भी ख़राब होती है, तो कई चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैंने पहले भी आपको कई वीडियो बताई है, जो वहाँ की रबड़ की क्वालिटी, टायरों का क्वालिटी का जो फ़र्क है ना, हमारे यहाँ पर रबड़ की क्वालिटी का वो थोड़ा लो है, वो जो चीज़ है। इनके वहाँ के टायर आप यहाँ यूज़ करोगे ना तो बहुत बढ़िया चलेंगे, जो अमेरिका बाहर फॉरेन कंट्री के टायर हैं। लेकिन इनके टायर है ये ओवरलोड तो नाम को भी नहीं, मतलब वहाँ पे तो टिकट मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर कह देते हैं चलान काट देंगे या जो भी है, तो वहाँ पर बोलते हैं टिकट कट जाएगी आपकी, तो मतलब आपका चलान हो गया। वहाँ पर तो आप सोच भी नहीं सकते। तो बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर ये आए थे टूर के लिए, अब ये मसूरी से आए हैं और हमारे पास स्पेशल संडे में आए थे, मेरे पास टाइम नहीं था ना इनके पास था, तो आज ये हमारे पास बैठे हैं। चलो बैठ कर बातें भी करिए। और आपको कैसा लगा इस चीज़ पे कमेंट जरूर करिएगा। कुछ बोलना चाहूँगा? नहीं, जिस तरह के कारां ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਐਜ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮੋਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਥੱਲੇ ਬੋਲਟ ਇੰਨੇ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਬੋਲਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ नहीं है, आप पता प्रॉपर चीज़ काम करके देंगे। और दोस्तों ये देखिए, मतलब ये जो बैलेंस रोड के हमने बुश, चलो मैं वो तो दिखाता हूँ आपको, हमने चेंज करें। ये पिन छोटी है, ये हमने बुश लेकर आए हैं, ये पिन ले, और ये देखिए चालू काम कर रखा है, मतलब 30 mm की पिन पर टूल मार के टेपर में और फिर इसमें फंसा रखे। तो बहुत ज़्यादा चाल थी, हमने पिन मंगाई है बिल्कुल एक्यूरेट। ये देखिए 28 mm की पिन आती है, 28 mm का ही बुश है, और ये इसमें प्रॉपर इसके अंदर ठुकेगा। चलो भाई
और दोस्तों लंच टाइम हो रहा है, बस ये 2 रिम कर दिए हैं, 4 और हैं, क्योंकि इसमें जो टायर ये लिफ्ट में थे ना, ये फटे हुए थे वो रहे, और वो किसी काम के नहीं है टायर, तो ये भी वो कह रहे हैं कि रिम चेक करवा दो। चलो, और दोनों एक्सल हमने लगा दिए हैं, और इसकी अलाइनमेंट का काम है, बस लंच के बाद इसकी अलाइनमेंट करते हैं। और ये बैरिंग इसका जो दागी था ये भी हमने ला दिया नया, और बस ये बैरिंग इसमें फ़िट करके चक्के इसके ग्रीस हो जाएंगे। सारे धुले पड़े हैं, परली साइड के 2 धुलने वाले हैं, और उसके बाद दिखाता हूँ, फिर इसकी अलाइनमेंट करेंगे, फिर करेंगे गाड़ी के टायर लगवाएंगे, फिर करेंगे गाड़ी को रवाना यहाँ से। A few moments later. और दोस्तों लंच के बाद आए हैं, देखते हैं इसका जो अलाइनमेंट का काम है या क्या है। और चक्के इसके ये दोनों ग्रीस हो चुके हैं, अब सेटिंग आ गई, सारी होगी सेटिंग, हाँ बस ठीक है। अब दोस्तों लंच भी हो गया, लेकिन आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ। जो अमेरिका से आए हैं, आपने सुन ही लिया उनकी बातें कि वहाँ पर जो टायर चलते हैं ना, शुरू से लेकर और एंड तक बिल्कुल गंजे होते हैं टायर, मतलब कि ना कोई खड्डा ना कोई साइड दबानी। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ की रबड़ का और इंडिया की रबड़ में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और चलो दोस्तों, इसकी तो हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, और मतलब वो मैं बात बता रहा था कि एक तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वहाँ के टायरों की रबड़ और इंडिया के टायरों की रबड़ में। और दूसरा दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हमने भरना है सिर्फ 25 टन माल। और दोस्तों इतने बड़े, अब ये हमारे पास 18 चक्का खड़ा है, अब इसके अंदर अगर कोई 25 टन भरे तो उसको तो बात हजम ही नहीं होगी, चाहे जितने अपने इंडिया के अंदर ट्रक मालिक हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। अब हमारे यहाँ पर वो खुद कह रहे कि उन्होंने मुझे बताया कि हमारे वहाँ पर 500 साढ़े 500 हॉर्स पावर के इंजन होते हैं। 25 टन लेकर भी अगर हमें पहाड़ में चढ़ना पड़े ना, तो मतलब हम एक्सीलेटर दबाते हैं, गाड़ी एकदम पुश होती है, मतलब भागती है। और यहाँ पर कह रहे हैं आपके इतना 60 टन माल डालते हैं और 300 हॉर्स पावर के इंजन हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मैटर करती हैं दोस्तों। तो उन्होंने मुझे बताया, आपने, चलो जिस भाइयों ने नहीं सुना मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं आप इतना माल डाल के, और रोड है आपकी टूटी हुई, तो जब टूटी हुई रोडों पर मतलब 60 टन माल चलेगा तो टायर कैसे सही होंगे, उनका कहना ये है। तो दोस्तों वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वहाँ पर ये बिल्कुल अंडरलोड चलता है। चलो दोस्तों, उनका प्यार था, वो यहाँ इंडिया के ट्रिप पे आए थे और उनको मतलब ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनके पास भी 2 ट्रक हैं, तो ट्रक मालिक हैं वो वहाँ के, ठीक है ना। और वहाँ पर मतलब एक स्पीड लिमिट है 60 80, इसी पर चलते हैं वो गाड़ियाँ लेकर। ये नहीं है कि यहाँ पर भगाना है, और रोड भी बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बताओ अमेरिका में और अपने इंडिया में, तो ये 2 देशों में, मतलब जो फॉरेन कंट्री के कोई भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, यूएसए, न्यूजीलैंड, तो ये जो देश है ना, मतलब इंडिया के मुकाबले ये इनकी वहाँ की सड़कें और इनके जो टायर वगैरह, गाड़ी, हर चीज़ के मतलब रूल्स और नेविगेशन है। तो ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर खड्डे, मिट्टी, और ड्राइवर भी आधे अनट्रेंड होते हैं। तो कई चीज़ें हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि आपका क्या मानना है, इंडिया में और बाहर के मतलब जगहों पर गाड़ियों का फ़र्क है या नहीं है, मतलब टायरों में जो दिक्कत आती है। चलो इसकी अलाइनमेंट करते हैं, फिर गाड़ी को करते हैं रवाना। टायर कैसे लगाने हैं वो आगे दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों 1 महीने पहले इन्होंने चक्के चारों ग्रीस करवाए और दोबारा ग्रीस करने पड़ रहे हैं। किस वजह से? टाइट बहुत कर रखे थे चक्के, और ये टाटा ही ग्रीस है। 1,20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर चलती है जो कंपनी कहती है। और दोस्तों इसलिए दोबारा करने पड़ रहे हैं 1 महीने बाद, क्योंकि चक्के टाइट थे और बैरिंग दागी निकले हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमने अपने हिसाब से इसको करे हैं। और दोस्तों 2 बैरिंग इसमें ख़राब निकले हैं, एक परली साइड का और एक इस साइड का, दोनों बड़े बैरिंग दागी। और ये 1 महीने पहले जब चक्के कराए, जब आपने देखा नहीं, ये चेक ही नहीं करे, या आप थे ही नहीं पास में। अब मिस्त्री ने क्या, अब हमारे को थोड़ी इतनी नॉलेज होती है। हाँ नहीं, ये तो बात है, चाहिए तो मैकेनिक चेक कराए। चलो कोई नहीं, अब तुम सही जगह आ गए, अब टेंशन ख़त्म, सारे काम भी हो जाएगा और ग्रीस भी होगी तुम्हारे। और चक्के भी बहुत टाइट थे, चक्के भी सेट कर दिए तुम्हारे। लेकिन एक बार मुझे बस 20-25 में गाड़ी ला के चेक करा देना, ठीक है ना। हाँ चेक करा देना बस। वह तो दवाई खाई थी चक्के पर ले, बस ठीक है।
दोस्तों इधर ये चक्के कर रहे थे ग्रीस। देखो ये भी तीसरा बेरिंग तो सही है, लेकिन इसकी ये देखिए, ये जो इसका कप है ना ये भी दागी है। तो इसका ऐसा करेंगे, जो 2 बेरिंग दागी निकले उसका एक का कप सही है, और इसका बेरिंग दागी था, उधर का बेरिंग दागी था, तो उसका एक कप चेंज कर देंगे। ये दागी वाला दागी में मारेंगे, उसमें बेरिंग ख़राब थे, इसमें इसका कप ख़राब है। अब दोस्तों यही चीज़ वो बता रहे थे ड्राइवर साहब कि हमें क्या पता मैकेनिक क्या कर रहा है, तो यही चीज़ पढ़नी पड़ती है। करने को हम भी इसको ऐसे ही फिट कर सकते थे। तो दोस्तों ये जमीर ना इजाज़त नहीं देता यार, काम ख़राब है तो उसको सही करो अगर आपके पास नॉलेज है। तो इसीलिए मैंने कहा चक्के में ग्रीस करूँगा और जो दागी हैं वो बेरिंग निकालेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है गाड़ी में, टायरों पर, हर चीज़ पर। अब दोस्तों ये देखिए, अभी 1 महीने पहले जो हब ग्रीस हुए हैं, ये देखिए, बताओ बेरिंग दागी है और दूसरे वाला भी दागी, वो भी ऐसे ही है, वो जगह जगह से है, ये एक ही जगह से है। ये दोनों बेरिंग है और एक बेरिंग की जो ऊपर इसका कप होता है ना, मतलब वो दागी है। तो बेरिंग सही है, सिर्फ उसका कप इसका लगा देंगे, कप इसका सही है। 1 सेकंड, रुको 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 रुको। ये बाहर लगाना टायर, 1 मिनट इसे, नहीं 1 मिनट, यहाँ तो टायर दूसरे लगेंगे, ये बीच में लेंगे टायर हम, ये बीच में लेंगे, बीच वाले में, पीछे दूसरे लगाएंगे। रुक जाओ फिर, रुक जाओ, हाँ इसे बीच में ले लो, ठीक है। नहीं अंदर, इसे अंदर ले ले, हाँ। और दूसरा कहाँ है, वो दूसरा उठा लेना, इसे बाहर लगा देंगे, इसे लगा देंगे। चल, इस वाले टायरों को ना 20-25 में छेड़ना नहीं है इधर उधर, मैंने अपने हिसाब से सही कराने, आपके हिसाब से जैसे मर्जी रहें, ठीक है। नहीं हाँ, टाइम लगेगा सही होने में, हो जाएंगे टायर सही। ये लगा बाहर। अब दोस्तों यही फ़र्क है, देखो अब हमने टायर देखकर लगवाए हैं, परला जोड़ा लगवा दिया है, बस यही हब रह गया और उसके बाद टायर सारे लगवाता हूं। तो यही चीज़ का फ़र्क होता है हमारी गुरु नानक वर्कशॉप में आने का। और ये बेनिफिट दोस्तों इनको भी मिलेगा जो हिमाचल पोंटा साहिब से आए हैं। अब ये भी 3 जगह काम करवाने के बाद आए हैं। मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा टायर नहीं छेड़ने, जो मर्जी हो जाए, ट्रॉली के नहीं छेड़ने, आप घोड़े के आगे पीछे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उधर के आप चेंज करते रहो आगे के, लेकिन ट्रॉली के मुझे 1 महीने बाद दिखाने हैं टायर, फिर बताऊंगा क्या करना है। तो लीजिए दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, बस टायर लगाने हैं और गाड़ी को करते हैं फिर रवाना। तो दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट और बिल्कुल रेडी हैं। चलो आप मुझे ना महीने के बाद आके चेक कराना, चलो ठीक है ना। ओके, और टायर मत छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है ना। टायर घोड़े के तो छेड़ लेना, लेकिन पीछे ट्रॉली के मत छेड़ना। फिर मैं वो एक साइड की गुड्डी ना, फिर महीने बाद बताऊँगा क्या करना, फिर उसके बाद सही हो जाएंगे। चलो ठीक है, ओके सर, ओके ओके। तो दोस्तों ये थोड़ा सा खेल होता है, देखो टायर छेड़ने को वो छेड़ भी सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन हमें पता है, हमने जैसे टायर लगवाए हैं ना, ये चलने के बाद 1 महीने बाद जाके ये सही होंगे। और 1 महीने बाद जाके जब सही होंगे ना, उसके बाद भाई को बताऊंगा फिर क्या करना, वो तो जब की बात है, जब 1 महीने बाद ही आएंगे। तो गाड़ी हो गई है कंप्लीट। चलो, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी के लिए बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।